मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की 100वीं कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सच पूछे तो ये पूरी यात्रा जो 3 महीने से भी अधिक समय में चलती चली आई और हम आज 100वीं कड़ी के पड़ाव पर आ गए। 100वीं कड़ी पर हम लोग बात कर रहे हैं देश के जाने माने फिल्मकार, अभिनेता और सिनेमा की बहुआयामी विधाओं, चाहे वो पटकथा हो, चाहे संवाद लेखन हो, बहुआयामी विधाओं में अपनी बहुत बड़ी पहचान स्थापित करने वाले श्री सतीश कौशिक जी हमारे आज के अतिथि हैं। हमारे इस अवसर पर हमको शुभकामनाएं देने, अपना एक तरह से वरदहस्त प्रदान करने हमको हमारे लिए पधारेंगे। वो एक बार और बीच में आ चुके हैं, ये तो आप सब जानते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में नियमित हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमने उस समय उनसे एक वादा ले लिया था कि जब 100वां भाग आएगा तो आपको आना होगा, तो उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक इसको स्वीकार कर लिया था। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, उनके व्यवहार का और उनकी सुधारता का, जो कि इतने वर्षों के परिचय में और संबंधों में बहुत अच्छे से मुझे मिली है। और इसीलिए मैं ये जानता हूँ कि वो अपने समकालीन जो सिनेमा संसार है उसमें जिस तरह की दुनिया को हम देखते हैं उन सब में बहुत अलग हटकर एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास क्षमताओं का अथाह समुद्र सधा हुआ है और पता नहीं कितना उन्होंने इतने सालों में काम करते हुए व्यक्त कर दिया है, बहा दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा उनके पास इकट्ठा है। उनकी प्रतिभा का अंत नहीं। वे रंगमंच के कलाकार के रूप में भी उतने गुणी हैं जितने वो सिनेमा के। दिल्ली के करोल बाग में उनका बचपन बीता। बिल्कुल उनका नन्हा बच्चे जैसा दिल है। अपनी बहुत सारी फिल्में जो उन्होंने डायरेक्ट की, उसका कोई ना कोई दृश्य, कोई ना कोई गाना लेकर वो दिल्ली जरूर गए। दिल्ली से उनको इतना प्यार है। और इसी तरह उन्होंने अनेक फिल्मों में एक पूरा समय, लंबा समय व्यतीत किया अपने आप को स्थापित करने में। और ये सब ईश्वर की कृपा थी कि इस तरह से जो रास्ता निकला तो वो आज हमारे बीच बहुत समृद्ध पहचान के साथ जाने जाते हैं। पता नहीं कितने किरदारों में आप सब उनको याद रखते होंगे। मुझे तो मैं अगर गिनना शुरू करूँ तो शायद कम पड़े कि 4 चीज़ें भूल जाऊँगा, लेकिन हास्य भूमिकाओं से लेकर और संवेदनशील भूमिकाओं तक, इवन कुछ गंभीर विषयों को भी उन्होंने सिनेमा में डील किया है, डिस्कस किया है और अपने अभिनय से उसको महत्ता प्रदान की है। मैं ऐसे भाई साहब आ चुके हैं तो मैं उनको जोड़ लेता हूँ। आगे की बात उनके साथ ही होगी, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि वो कुछ थोड़े से समय के लिए हमारे बीच रहेंगे और आज हम 100वां एपिसोड, 100वां भाग उनके साथ इसी रूप में मनाएंगे। जितना समय और जितना प्यार उनका हमको मिलेगा, जितना मार्गदर्शन उनका मिलेगा, हम जुड़ते हैं उनसे। भाई साहब प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ, नमस्कार नमस्कार सुमित जी। सॉरी, मुबारक हो आपको, आपका 100वां अंक आज। और मैंने कहा कि 100वें अंक पे आपको बधाई के पात्र हैं आप। ऐसे टाइम पे आपने 100 शोज कर लिए और इंस्टा पे ये वार्तालाप कर लिए, ये बहुत उपलब्धि की बात है। और आप जैसा प्यार लोगों के साथ जो आप प्यार बांट के चलते हैं, प्यार रखते हैं, कोई आपको मना करने में थोड़ा एक्चुअली क्या है, थोड़ा उसको झिझक होगी असल में। को मना ये सब करना आपकी कृपा और स्नेह की मुझे। बात है भाई साहब। आप जब आए थे तो मैंने आपसे वादा ले लिया था कि 100वें अंक में आपको आना होगा। आपने अब मैंने इतनी वादा दे उदारता से तुरंत। मैं अभी एक्चुअली कोई 7 बजे दूसरी वो थी, और वो परसों से ही फिक्स हो गई थी, लेकिन अब मैं मना, आपको परसों मना कर देता तो अच्छा नहीं होता। तो पर मैंने कहा आऊंगा जरूर, इसलिए मैंने मैसेज बोला। मैंने उनको बोला आप जरा 15 मिनट रुक जाइए दरअसल में। तो आप खैर, आप जितना समय देंगे हमारे लिए वो दुआ की तरह है। आप बहुत अपनी बात कीजिए। आपको दिन निकल रहे हैं, है ना। और हाँ कोई अच्छी खबर आती है, कभी कोई फिर टेंशन वाली खबर आती है, कभी केसेस बढ़ जाते हैं, कभी दवाइयों की बात आती है, कभी जो हाँ आसपास माहौल में हो रहा है वो वो परेशान करता है, समझे ना। और इतना कुछ हो रहा है, चाहे वो कोई चाइना की बात हो, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है वो बात हो, या कोरोना के केसेस की बात हो, या दवाइयों की बात हो। लेकिन मैं तो इस बात को मानता हूँ कि हमको सबसे बड़ी बात
और मैंने तो अपने 150 दिन निकल जाएंगे, मतलब 4 महीने हो गए आप समझिए, कंप्लीट हो गए। हाँ हाँ 16 तारीख को 4 कंप्लीट हुए थे, तो 120 दिन और अभी सही 10 दिन और लगा लीजिए, 10-15 दिन, तो 145 दिन करीब हो गए हैं। जी पर इसमें तो मैंने देखा कि जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें उतना ही बेटर, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, पढ़ें, कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखें, और मन को खुश बिल्कुल रखें, सही। ये बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जो हाँ प्रेशर जो है ना, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं ना, ये अनहोनी हुई है इतने वर्षों में, इतने 100 वर्षों के अंदर एक अनहोनी हुई है, अनहोनी। जब पूरा जो संसार है वो स्टैंड हाँ स्टिल पे हो गया। हाँ और दूसरी तरफ इकोनॉमी बढ़ानी है, इकोनॉमी को करेक्ट रखना है, तो अब खोलना भी पड़ेगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आग में झोंक दिया, अब आग से कौन बचाएगा अपने आप को, असल में सही कह रहे, बहुत बिल्कुल सही कह रहे। बहुत मुश्किल है, मुश्किल घड़ी है, लेकिन इसको बड़ी स्ट्रॉन्ग विल से पार करना पड़ेगा और खुशी से पार करना पड़ेगा, तो ये बात लड़ेंगे। तो है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनकर, बहुत अच्छी प्रेरणा की बातें सुनकर, अच्छी फिल्में देखकर, आपकी बहुत सारी फिल्में देखकर, जी। आपकी कितनी सारी फिल्मों में कितना ह्यूमर है, कितनी जीवन की प्रेरणाएं हैं। मैं वही याद कर रहा था। मैंने अभी बहुत 2-4 घंटे लगा के यूट्यूब में, अंत में मैंने एक एपिसोड, फिर वो टॉप 10 का ढूंढ निकाला है। वो सब हाँ, पहले 18-20 एपिसोड थे, उसको विड्रॉ कर ली, पता नहीं जिन्होंने भी डाले होंगे। एक दो शुरू में भी कोई एपिसोड थे नहीं, वो उन दिनों में ना हाई बैंड पे बनता था ना, असल में हाँ डीवीडी पे तो बनता ही था, तो वो बचा के रखे हैं कि नहीं रखे हैं उन्होंने वो कैसेट्स, पता नहीं है एक मेरी एक एपिसोड है मेरे पास, अच्छा। जिसको वो टाइम टेबल वाला जो है, पंकज जी के साथ आपका जो एपिसोड, टाइम टाइम और टेबल, हाँ। तो, तो वो तो खैर बहुत अद्भुत था, वो पंकज कपूर की वजह से और महा अद्भुत हो गया था वो, कि पंकज कपूर मेरे सीनियर हैं, इतने कमाल के एक्टर हैं, इतने बड़े स्टार हैं, हाँ इतने स्टार हैं, और उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत सीखने को मिला आज उनसे, उनके साथ काम करते हुए। खुद जैसा कलाकार होना मुश्किल है, मतलब है ना, ऐसा हाँ प्रभावी बिल्कुल, हमारे एक्टर समय में। जो कुछ भी जगह पे अपनी छाप छोड़ जाए, कहीं भी आए तो अपनी छाप छोड़ जाए, मतलब, और क्या क्या रोल्स किए हैं, और अपने अपने दम पे अपनी जिंदगी जी है, अपने दम पर। तो ऐसे कलाकार ऐसे इंसान के साथ आप काम करो, तो मैं पंकज जी को शत शत प्रणाम करता हूँ उसके लिए, कि इतना जबरदस्त एक्टर उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। जाने भी में उनके साथ काम करने को मिला था पहले, हाँ हाँ और उसके बाद इसमें काम करने को मिला, और हमने छोटा छोटा काम किया था। एक श्याम बेनेगल की मंडी पिक्चर थी, उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे रोल्स किए, मंडी। हाँ, तो ऐसी इसमें बात। तो बहुत सारी संभावना थी ना टॉप 10 में। हाँ जी, हाँ जी। आपने तो क्या क्या निकाल के रख दिया। मतलब एक आदमी कितना कोमल हृदय हो सकता है, कितना भोला हो सकता है, अपने भाई का कितना रिगार्ड करने वाला हो सकता है। कई बार वो एकदम से गुस्सा होकर रूठ जाना उसका, और खासतौर से खाने के मामलों में समझौता नहीं करना। मैं तो इतनी बारीकी से माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था कि मैं अचरज पड़ जाता था कि कैसे क्या हुआ। बहुत एपिसोड था कि हम दोनों है ना हाँ, पंचर की दुकान खोल लेते हैं, पंचर वाले। पंचर की दुकान खोल लेते हैं, और उसमें तो मैं कहता हूँ पाजी ये का कमाल है, हम ये पगवाड़े से मुंबई जो है पंचर की दुकान खोलने आए थे। तो वो कहता है हाँ देख भाई, कोई भी काम जो है ना छोटा बड़ा नहीं होता है, हाँ आज साइकिल के पंचर लगा रहे हैं, कल हम स्कूटर हाँ के पंचर लगाएंगे, उसके बाद हम सही। कार के पंचर लगाएंगे, उसके बाद हम बस के पंचर लगाएंगे, उसके बाद हम ट्रेन के पंचर लगाएंगे। भाजी ट्रेन के पंचर कैसे लगाएंगे, उनका तो टायर नहीं होता, हाँ तो उसके नहीं लगाएंगे, है ना। और उसके बाद हम जहाज के बहुत पंचर लगाएंगे, तो भाजी जहाज के पंचर कैसे लगाएंगे। और कमाल है कि इतनी छोटी सी बात है भाई, जो जहाज ऊपर उड़ रहा होगा उसका टायर फ्लैट होगा, हम अपना जहाज साथ लेके जाएंगे, मैं दरवाजा खोलूंगा, तू एक्चुअली पाना मेरे हाथ में देना, मैं पाना लेके खड़क खड़क छड़क 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 उसका टायर निकाल दूंगा, मैं टायर तेरे को दूंगा, तू मेरे को दूसरा टायर देना, मैं वो दूसरा टायर फिट दूंगा, उसके बाद फिर तू पाना देना मुझे, और मैं पाना खड़क खड़ुक 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 करके टायर फिट कर दूंगा, लो जी पंचर हो जाएगा ठीक। पंच। हाँ कमाल है, जहाज का भी पंचर लगाया जा सकता है। पर पाजी एक प्रॉब्लम है। कहते क्या प्रॉब्लम है, कहता पाजी कमाल है, दरवाजा खुलेगा, आप बाहर की तरफ झांकोगे और हवा चल रही होगी उधर, तो
आवाज चल रही होगी तो आपकी टोपी होगी, टोपी उड़ जाएगी तो आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। कहता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरी तो पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। कहता कोई बात नहीं, कहीं दूर जाके हमारा जहाज लैंड तो करेगा ना, तो लैंड करेगा तो उतर जाएंगे, पीछे आएंगे, टोपी पड़ी होगी, चाड़ के दोबारा पहन लूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कमाल की बात। वो मतलब है ना, सेकंड सेकंड का ह्यूमर था उसके अंदर, वो आज तक लोगों को याद रहता है। पंकज की वजह से याद रहता है, मेरी वजह से नहीं, लेकिन पंकज जी का होना उनके लिए बहुत बड़ी बात, आपकी वजह से याद रहता है। आप, ये आपकी उदारता है कि आप अपने आप को इतना श्रेय नहीं लेते हैं, लेकिन जो सच है वो तो सच है। कितनी सारी चीजें, मैं अभी हम लोग पिछले बार जब थे तो वो लक्ष्मी फिल्म की बात नहीं कर पाए थे। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने लक्ष्मी फिल्म नहीं देखी। अब वो रोल तो मेरे को कई लोगों ने कहा कि यार क्यों किया आपने ये रोल, तुम देना, पर मैंने कहा वो नागेश कुकनूर, वो पिक्चर प्रोड्यूस भी मैंने की थी और प्रोजेक्ट भी मैंने तैयार किया था। तो नागेश एक्चुअली तो मैं तो उसमें लॉयर का रोल कर रहा था। फिर एक दिन नागेश आगे बोला कि भाई सर आप ये रोल करो, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ शुरू में हमको जरा सा भी शक ना हो कि ये आदमी कुछ गलत हो सकता है। तो बहुत सीधा आदमी, सही आदमी लगना चाहिए, और वो आप शुरू में नोबडी विल एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, और बाद में पता चलता है यही तो आदमी है सारा गड़बड़ कर रहा है जो। और वो तो मैं एज एन एक्टर थोड़ा एक्साइटेड हो गया। बाद में बड़ा मेरे को वो कई लोगों ने बोला भी, आपको लोगों ने रिस्पॉन्स मिला कि आपने बड़ा कमाल का काम किया, तो ऐसा लगता है कि ऐसा आदमी है, लेकिन आपने क्यों किया यू नो। तो एनीवे एक्टर का काम है ऐसा कुछ करना, और उसमें वो जो लड़की के साथ इस तरह का सीन था वो करते, मैं तो इतना उसको इतना हंसाया था मैंने, मोनाली को हंस हंस के, मतलब और वो अपने बहुत प्यार से, और वो स्क्रीन पे उसका इम्पैक्ट बहुत भयंकर आया, पर हमने पूरा वो रेप जो है हंसते हंसते किया था और उसको हंसाता रहता था, गुदगुदाता रहता था। वो बिल्कुल इतनी सुंदर प्यारी बच्ची, एकदम गुड़िया जैसी, वो कमाल कर रहा है। वो पूरी फिल्म बहुत गहरे उतर जाती है, जबरदस्त है, यू नो। तो ये सब चीजें जो मायने रखती हैं। और अब इतने किरदार कर लिए, मतलब मिस्टर इंडिया का कैलेंडर हो, पप्पू पेजर हो, शराफत अली हो, जंबो हो, जर्मन हो, है ना, तो कुंज बिहारी हो, दीवाना मस्ताना वाला तो बहुत ही शानदार। हाँ, आइए तो सही, चलिए तो सही, बैठिए तो सही, चलिए तो बैठिए बना दिया था हमने, है ना। उसका पप्पू पेजर का ये तुम लोग घबराने का नहीं समझा क्या, आज पप्पू पेजर को पहली बार भारी आदमी पड़ेला है, कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये इसलिए ये मतलब मैं हमेशा एज एन एक्टर हमेशा ऐसा रहा हूँ कि ऐसे किरदार करो जो लोगों को लगे कि यार हमने कहीं देखा है ऐसे आदमी को, ये हमारा अपना ही आदमी है ना, इसको हम छू सकते हैं असल में, ये कोई हमसे अलग नहीं है असल में। तो वो किरदारों को करने में मजा आता है। तो कई तो किरदार ऐसे किए, वो डिशो में एक पिक्चर थी, इसमें मैं पीछे से ही आवाज देता था, टेलीफोन में वरुण धवन को ट्रोल करता था, है ना। वो लोगों ने उसकी भी तारीफ की, मैं स्क्रीन पे नहीं आता था, पर मेरी आवाज वो टेलीफोन पे जो थी ना यार, वो जबरदस्त हिट हो गई थी और लोगों ने रिएक्शन दिए थे। खैर अब तो अलग अलग रोल मिल रहे हैं। आप जैसे ये कंगना की पिक्चर थी जो मेंटल है क्या, उसके अंदर एक कॉप का रोल किया था, अलग तरह का किया, यू नो, बहुत सबड्यूड किया। या मैंने उसमें शाहिद कपूर की जो पिक्चर थी उड़ता पंजाब, उसमें ताया जी का रोल किया था, वो बिल्कुल वो स्टार रोल था। मैं हंसल मेहता की और लव रंजन की एक पिक्चर कर रहा हूँ, छलांग, बहुत अलग तरह का रोल है, यू नो। काली पीली कर रहा हूँ वो ईशान खट्टर के साथ, एकदम अलग तरह का रोल है। फिर कुछ वेब शोज कर रहा हूँ, यू नो, हंसल मेहता का एक वेब शो भी है, उसके अंदर बहुत अलग तरह का कैरेक्टर है। तो अब बड़े सबड्यूड कैरेक्टर, जो हमारी एक्टिंग थी वो अलग थी, पर आजकल की एक्टिंग जो है बहुत सबड्यूड और क्वाइट हो गई है असल में। और हमको तो खैर अपने आप को चेंज करने में 2 मिनट का काम लगता था हमको, तो सब भी जब इनके सामने करते थे, सर आप पप्पू पेजर जैसे अनबिलीवेबल कैरेक्टर जो करते जो ओवर द टॉप है, और जब आपको करने को मिलता है एकदम सबड्यूड, ही हमने थिएटर के आदमी, हमसे कुछ भी करवाओ यार, क्या फर्क पड़ता है, हम तो तैयार रहते हैं कुछ नया करने के लिए। तो अब कुछ नई चीजें हो रही है, अब ये कोविड हटेगा, मतलब खत्म होगा, कब हम बाहर निकलेंगे, तैयारियां हो रही हैं कुछ, पर
ये है कि अब जो हमने सीखा है, मैंने जो इतने 40 सालों के दौरान, मैं अब कुछ देना भी हाँ चाहता हूँ, सोसाइटी को देना चाहता हूँ कुछ। मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक ऐसा मैं पोर्टल बना रहा हूँ जो मैं लोगों को खुश करने के लिए और उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको मतलब हंसी का फुहारा छूटे हर के मुंह से, मतलब है ना, हर की जिंदगी में खुशी हो, मतलब जो हो कि आप खुशी से जियो यार, खुशी के लिए मत सही जियो, बात, यू नो। सही सही कह खुशी रहे हो। के लिए तो जी नहीं सकते ना कि हमको खुशी मिलनी है, वो तो कल का किसी को नहीं पता। खुशी से जियो, जो एट प्रेजेंट है, आज है आपका, उसको एंजॉय करो खूब जबरदस्त तरीके से, हंसो, गाने गाओ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं आजकल अपने हाँ वो कैराओके पे गाने गा रहा हूँ खूब खूब। गा रहा हूँ, अब बहुत वैसे अच्छे। तो गाना भी अब रिलीज किया है, ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू ए बनाना तुम उसको छील के खा बना, जाना। वैसे मेरे को हाँ आपने सुनाया था पिछली बार। गाने गाने का बड़ा मजा आ रहा है। पता नहीं पुराने पुराने कौन कौन से गाने गाए, समझा? और बहुत वो गाने का मजा आ रहा है असल में, यू नो। मुझे भाई साहब एक बार आपको याद होगा, हम लोग तो कितने वर्षों से एक दूसरे, आपका स्नेह मुझे मिल रहा है। आप बधाई हो बधाई जब बना रहे थे, तो आपने उसमें अनिल कपूर को एक मोटे व्यक्ति का किरदार भी एक सीन में कर दिया था। फिर आपने एक बहुत अच्छी बहुत संवेदनशील बात कही थी, मुझे आज तक याद है। आपने कहा था कि जो मोटे लोग होते हैं वो मन से बहुत शांत और कूल होते हैं, उनका हृदय जितना अच्छा होता है बोले उतना किसी का नहीं। आप बदन से और मोटे बोले उनको मोटा नहीं होना चाहिए असल में, कई लोग दिमाग से मोटे होते हैं असल में, यू नो। बदन से मोटा आपने होना। कहा था कि उनको गुस्सा आता नहीं है, वो किसी के गुस्से को टाल जाते हैं, मतलब एक बहुत कूल फीलिंग वाली लाइफ। मच मोर हैप्पियर पीपल, दे आर मच मोर हैप्पियर पीपल। और लोग मतलब परसेंटेज ऐसी पाई जाती है, ऐसा नहीं कि हाँ मोटे लोग कोई ऐसे नहीं नहीं होते होंगे, पर तकरीबन परसेंटेज जो है वो ऐसी है। तो ये आपका प्रोग्राम, इतने महान लोग आपके इस चैट पे आए हैं और इतना आपने लोगों को जानकारियां दी हैं उनके करियर के बारे में, उनके काम के बारे में, समझे ना। और बहुत कुछ दर्शन और फिलॉसफी जानने को मिली सर, कैसे कैसे ये लोग उपलब्धियां कहाँ कहाँ आती है और उपलब्धियों का रास्ता कितना कठिन होता है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सही बात है, सही बात है। ये हम सब बात। तो हमने तो कितनी कठिनाइयां देखी अपनी जिंदगी में, लेकिन उन कठिनाइयों को पार किया और खुशी खुशी पार किया, और आज तक भी उनको एंजॉय करते हैं हम लोग, यू नो। हाँ तो उन कठिनाइयों को और उन प्रॉब्लम्स को एंजॉय करना, यू नो। सही। वो आपने कुछ चीजें अपनी फिल्मों के दृश्यों में भी रखी हैं जो आपके जीवन में ऐसी घटी। और वो क्या है कि देखो, मैं ह्यूमर को सबसे बड़ा ह्यूमर, सबसे अच्छा ह्यूमर को मानता हूँ जो अपने पे किया जा सके। आप सही बात, डरिए मत, अपने ऊपर ह्यूमर कीजिए ना, वो सबसे ताकतवर ह्यूमर होता है सर। मेरे को अच्छी तरह ठीक याद है। है जब मेरी रूप की रानी चोरों तक नहीं चली थी ना, हाँ तो मैं बड़ा वो रहता था। मैंने उसको एक टाइम के बाद ह्यूमर के तौर पर लिया। वो बल्कि साजन चले ससुराल की पहले दिन की शूटिंग थी और मेरा शॉट था हाँ कि तीन पे लेटा हूँ और ऊपर से ट्रैक्टर निकल जाता है, यू नो। तो वो शॉट दे रहा था मैं, तो लेटा हुआ था। पहले तो मैंने मना किया, यार मेरे ऊपर से ट्रैक्टर कैसे आएगा? कहते जी सिंगल शॉट में लेना, क्रेन है, क्रेन ऊपर से आती है, ट्रैक्टर निकल जाता है, आप लेटे हो। मैंने कहा ट्रैक्टर यार कैसे ऐसे होगा? तो उन्होंने मुझे दिखाया एक्शन डायरेक्टर ने कि नहीं, वो ट्रैक्टर में जगह है, मतलब आप वो एक्शन वाला सीधा आपके ऊपर से लेके जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जगह मिलेगी, मतलब ट्रैक्टर में स्पेस होता है इतना, मतलब नीचे उसकी बैली में। हाँ मैं मान गया, मैंने कहा अच्छा चलो कोशिश करते हैं यार। तो मैं लेट गया, स्टार्ट, साउंड, रोल, कैमरा, एक्शन। ट्रैक्टर जैसे ही चला मैं उठ के खड़ा हुआ और कहने क्या हुआ, कट कट कर उठ कर, मैं क्या हुआ, क्या कहने क्या हुआ मैंने एक मिनट मैंने कहा इस ड्राइवर ने रूप की रानी चोरों का राजा तो नहीं देखी भैया? पता चला ये क्या इसी रोल, इसको क्या चढ़ा दो इसके ऊपर। क्या बात। कितनी डिजास्टर पिक्चर बनाई है। सब लोग हंस के पागल हो गए, कहने लगे यार ये तुमको ये ह्यूमर सूझ रहा है और वो भी साला अपने ऊपर। ऐसा यही तो ह्यूमर होता है, और क्या यार, यू नो। नहीं वो कल जिंदगी में आपने फ्रेंडशिप डे पे अनिल कपूर साहब को याद किया, अनुपम खेर जी को। आप कहते भी हो कि रूप की रानी चोरों का राजा बनाने के बाद भी उस परिवार से संबंध मेरे उतने अच्छे बने रहे आज तक। संबंधों को बनाना तो आपके ऊपर होता है, आपके ऊपर सही होता है कि बात, आप उनको कैसे सुदृढ़ बना के रखते हैं। हम हर आदमी, हर सही बात।
एक ऐसा इमोशन है जो मुझे लगता है सबसे ताकतवर इमोशन होता है। एक ऐसा बंधन होता है जो, और वो एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके अंदर आप सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, सब कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं, अपना दिल बाहर निकाल सकते हैं। और ये फ्रेंडशिप में ये डिप्रेशन की दूरियां करना, डिप्रेशन नाम की चीज क्यों, जब आपके पास लोग हों, आपके पास दोस्त हों, आपके पास घर वाले हों, मतलब उनसे बातचीत कीजिए, डिप्रेशन को दूर कीजिए। असल में तो ये दोस्ती तो सबसे बड़ा इमोशन है। आपके पास अच्छे दोस्त होना, वो कितना आप एक्चुअली किस्मत वाले होते हैं जब आपके पास अच्छे दोस्त होते हैं। सही बात। खैर, इसी नोट पे आपको बहुत बहुत मुबारक, और आपका 100वां अंक, और आपके पास इतने लोग, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे नाट्यकर्मी हैं, थिएटर के दीवाने, फिल्मों के दीवाने हैं। और आपकी दीवानगी तो मैं देख चुका हूँ बहुत, आपके फिल्मों के आर्टिकल और पॉजिटिविटी, मतलब लोगों को क्रिटिस का मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं होता। क्रिटिस का मतलब होता है कि हर आदमी को धैर्य दे, ढाढ़स दे, साहस दे कि वो आगे जिंदगी में कुछ कर सके, ना कि उनको नीचे गिराने की कोशिश करे। आप पॉजिटिविटी लेके आते हैं। जब तक कि कोई बहुत ही खराब ना हो तब आप खराब लिखते हैं, अदरवाइज आप लोगों को मतलब मोटिवेट ही करते हैं। कल रात को मैंने यारा फिल्म देखी है, बहुत अच्छी टिकमांशु ने बनाई है। अच्छा, हाँ, रात को देखने का मौका मिला मुझे, आज शायद मैं लिखूंगा उसको। चलो देखेंगे हम भी। हाँ, आप कुछ निश्चित तो रूप से आपका अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ। आपने जो भी आप आए, आपने समय दिया, और एक तरह से आपकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है मेरे बड़े होने के नाते इस कार्यक्रम में। अब हम इसको आगे भाई जब हफ्ते में 2-3 दिन रखेंगे, अब चलाते तो रहेंगे पर रोज की तरह नहीं, रोज के चलो कभी करते रहे। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पर बात करते रहेंगे। मीडियम नया हो गया भी है ना, जहाँ पे आप एक्चुअली ऐसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है ना, मुझे एक लगा कि एक रास्ता चल पड़ा हूँ तो चलता हूँ जब तक मौका है। बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड स्टे सेफ। नमस्कार। सभी सुनने वालों का बहुत आभारी हूँ, और आपका भी भाई साहब बहुत शुक्रिया।